अरुण कुमार जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक भोगों को भोगते हैं, पता होता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्या ये हमारे नाम जप में भी विघ्न डालते हैं? तो इससे हमारे कर्म बनेंगे या भोगों में फंसे रहेंगे या विघ्न रहेगा? अगर हम भोगों में रहेंगे तो नाम में रुचि ही नहीं रहेगी, और भोगों में सुख लगेगा तो भगवान प्यारे ही नहीं लगेंगे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोगों ने चित्त अपहरण कर लिया है वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। वो भगवान की आराधना करेगा लेकिन चाहेगा यही कि मुझे भोग मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं चाहेगा। जब भजन के बल से नाम जब जबरदस्ती किया जाता है, मन थोड़ी लगता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जब नाम, जैसे कड़वी दवा आंख मूंद के खाई जाती है कि अब खाना ही, अब ये तो दवा है, कड़वी है पर खाना है, तो अभी हमें नाम कड़ुआ लग रहा है, जबकि अमृत है, नामामृत है, लेकिन कड़ुआ लग रहा है। अगर हम यही नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे भोगा शक्ति मिटा देगा। महाराज जी, फिर हमें क्या संसार का जो घर गृहस्थ है उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए? नहीं, संसार से अलग नहीं रहना चाहिए। संसार में रह करके संसार का स्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वाद भगवान का, इनमें स्वाद है कहाँ, हमें बताओ। अगर स्वाद होता तो तृप्ति हो जाती। आप लोग तो गृहस्थ हैं, कहीं आपको ऐसा लगा कि हम कछुनाथ न चाहिए मोरे? हाँ, वही, वो कमी भगवान से ही पूरी होती। तभी कहा कहीं भी कुछ करो ना, एक अधूरापन रहता है, और मन हमको दिखाता है कि इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु से शायद, इस व्यक्ति से नहीं, शायद इस व्यक्ति से। मन हमको गलत रास्ते में ले जाकर भटकाता रहता है, और बाद में जब एकांत बैठते हैं तो फिर वही तृष्णा, फिर वही भोग। तो चूंकि इसमें सार वस्तु नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अगर भगवान से हमारा चित्त जुड़ जाए तो ठोस वस्तु आ जाए। महाराज जी, हर टाइम ना हैरानी परेशानी सी रहती है उसके। नाम जप, जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो ये है जो हमें चंचलता मन की परेशान करती है ना, वो तब तक रह जाएगी। ये सारा खेल मन का, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता, ये मन ही पैदा करता है जब भगवान से विमुख होता है। और भगवान के सम्मुख जब होता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक एक आनंद आता है। तो नाम जप में कोई बाधा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा हो ना, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावा हो। आप अंदर अंदर नाम जप करते रहो, अपने काम करते रहो। जब बात करना है तो भगवान को, हाँ बिल्कुल, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आपके पाप नष्ट होंगे, आपको आगे सुख मिलेगा। आप देख लेना, माना भारी विपत्ति आने वाली है, सबके जीवन में आएगी। आज तुम सुखी हो तो कल दुखी होना पड़ेगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। ऐसा क्रम है माया का। तो सुख स्थायी नहीं है। जैसे रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। तो जैसे हम दिन में रात की व्यवस्था कर लेते हैं, लाइट है, व्यवस्था सब फिट है, तो हमें रात अखरती नहीं है। ऐसे यदि हम भजन के बल से विपत्ति की व्यवस्था कर लेंगे, ज्ञान विज्ञान पढ़ा लिखा, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, तो हमें पता है, फिर हम निपट लेंगे विपत्ति से। अगर हमने व्यवस्था दिन में नहीं की, रात्रि की, तो रात्रि आकर अंधकार में होकर के हमें भय प्रदान करेगी। इसलिए सुख के समय हम भगवान का इतना सुमिरन करें कि हम दुख से निपट पावें, क्योंकि आएगा दुख, सबके जीवन में आता है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में आया, जो अवतार थे, तो हम तुम तो मनुष्य हैं, हमारे तो जीवन में तो आएगा ही आएगा। नैतिक गुप्ता जी, अजमेर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि आपने बताया था कि षड्विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रूपी पेड़ की जड़ कट जाने के बाद भी कुछ दिन तक हरे भरे से प्रतीत होते हैं। प्रभु, ये कैसे पता चले कि इनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं या कट चुकी हैं? जब हमारे हृदय में स्फुरणा मात्र हो, संकल्प न बनने पावे, क्रिया ना होने पावे,
और भगवान का भजन साथ में चलता हो, समझे भी इनकी सत्ता नहीं रह गई। अगर भजन नहीं चल रहा तो फिर भजन चल रहा है और काम की स्फुरना हो रही, समझे इनकी जड़ें कट गई हैं, अब ये नष्ट हो जाएंगे। और भजन नहीं चल रहा तो फिर वो षड विकार तो मायाकृत हैं, वो फिर अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। तो जैसे बड़े पेड़ हो उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखता है, तो हम भगवान की शरण में हो गए, अब विकारों की जड़ तो उखड़ गई है पर हरे भरे दिखते रहे। आकर्षण होता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो हम नाम जब चलाते रहें, इनका आकर्षण आएगा चला जाएगा, इनमें दम नहीं रह जाती। और जब भजन नहीं होता तो इन्हीं का तो सारा खेल चल रहा पूरी सृष्टि में, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं मद, कहीं यही सब तो नचनी नाच नचाए हुए हैं सबको। उमा दारू जोशित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। भगवान की माया के द्वारा सब नाच रहे हैं। विजय लक्ष्मी गौड़ जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी क्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद कालांतर में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है या दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं? नहीं, साथ नहीं होती, दोनों अलग अलग है। तत्व ज्ञान जो होता है उस समय आत्म तत्व का दर्शन होता है, सब जगह एक आत्मा विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। और जो प्रेम होता है वो सब में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री राम विराजमान, श्री राम में सब जग जानी। तो जब हम साकार भावना से सब में अपने भगवान को देखते हैं तो हम प्रेम मार्ग में जाते हैं, और जब हम तत्व रूप से आत्मा रूप से देखते हैं तो हम ज्ञान मार्ग में जाते हैं। आत्म तत्व का सब जगह दर्शन करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है, और श्री कृष्ण का सब जगह दर्शन करने वाला प्रेम को प्राप्त होता है। वो आत्म प्रेमी है, वो श्री कृष्ण प्रेमी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिव्य लीलाओं में डूबेगा, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग का है तो मोक्ष को प्राप्त होगा। और जो भक्ति मार्ग में वो प्रेम से युक्त होकर भगवान की रस में दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेगा। तो इसलिए सहज भाव है कि सब में भगवान का दर्शन करे तो वो तत्व भी हो गए और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। शुभम जी सीतामढ़ी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। सब पूज्य जनों से सुना है कि इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल अभी नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलता है, परंतु हमें जो पिछले जन्म या अगले जन्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या इस कारण बुरे कर्मों का भय ना होने ही संसार के पाप और अधर्म का कारण है महाराज जी? हाँ, वैसे हमें भयभीत रहना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम ना बन जाए। कानून का डर, भगवान का डर, समाज का डर और अपनी इज्जत का डर, अगर ये डर बना रहे तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगी। डर ही तो खत्म हो जाता है, तभी हमारा मार्ग गलत हो जाता है। अगर भगवान का डर हो कि देख रहा है वो, समाज का डर हो लोग क्या कहेंगे, कानून का डर हो कि यार पकड़े जाएंगे, इज्जत का डर हो कि सब नष्ट हो जाएगा, तो किसी से कोई गलत काम ना हो। गलत काम होते ही है जहाँ ये डर खत्म हो जाते हैं। भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, सम्मान इज्जत का डर जहाँ खत्म हो जाता है तो आदमी राक्षस हो जाता है, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें लगता है डर होना अच्छी बात है। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ये डरते रहो कि हमसे कोई गलती ना हो जाए और उन भगवान का नाम जप करते रहो तो आपको सही रास्ता मिलता रहेगा। गलत की तरफ जाने में आपको जलन पैदा होगी और भगवान बचा लेंगे। करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए हमें भगवान की शरण होना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मुझे दंड देंगे। जो कर्म हो गया भले वो गुप्त हो गया, कोई नहीं जानता, लेकिन वो हमें आगे चलकर रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में, निष्फलता के रूप में, हार के रूप में ये हमको दंड देंगे। हम बहुत पढ़ाई पढ़े हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब प्रारब्ध भोग है, वो हमें बहुत व्यापार में पैसा लगाया, असफलता हो रही,
पीछे का कर्म है तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो हमें बुरा कर्म जो है विपत्ति, दुख, संकट, चिंता, शोक, भय और मृत्यु ये हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें बुरे कर्मों से डरना चाहिए, पक्का डरना चाहिए। जो डर गया वो अभय हो गया और जो डरा नहीं वो फंस गया, ये बात है। ज्ञानदेव मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भाग्य से मिलते हैं अथवा अपने प्रयास से? महाराज जी, गुरुदेव तो कृपा से मिलते हैं, न भाग्य से मिलते हैं न प्रयास से मिलते हैं, गुरुदेव कृपा से मिलते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरुदेव रूप से मिल जाते हैं। भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जो अपने वचन रूपी सूर्य का प्रकाश करके जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देते हैं, वो स्वयं भगवान सदगुरुदेव रूप से विराजमान है। और वो कृपा से मिलते हैं, अपने प्रयास से नहीं। आप जैसे यहाँ आए हो तो भगवान की जब कृपा हुई, लाडली जू की कृपा हुई, तो आप उनके महल में आए हो। ये वृंदावन लाडली जू का महल है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए। जब उनकी कृपा होगी तभी यहाँ कदम रख सकते हो, नहीं मन से भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा वृंदावन। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अनगम्य। तो आप वृंदावन आए कृपा से, आप साधु संग कर रहे हैं कृपा से। इसमें अपना प्रयत्न नहीं है, इसमें कृपा ही है जो हमको घसीट लाई है। अखिल मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मार्गदर्शन जीवन में कैसे प्राप्त करें? गुरु किसे बनाएं? मुक्ति का रास्ता क्या है? भगवान, गुरु भगवान है, भगवान ही गुरु है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी सुनो, उसके अनुसार चलो, भगवान को गुरु मानो, सही रास्ता मिल जाएगा। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। इंसान कभी गुरु हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान की इतनी बड़ी बुद्धि होती है और परमात्मा समुद्र है। तो जैसे सीप समुद्र में नहीं समा सकता, ऐसे ही इंसान की बुद्धि इस माया से पार होने का रास्ता नहीं बता सकती। वही बुद्धि में बैठ करके रास्ता बताते हैं। अगर किसी को इस माया से मुक्त होने का रास्ता मिला तो भगवान से मिला। भगवान ही बुद्धि में बैठ करके उसका कल्याण करवाते हैं। भगवान से कल्याण होता है, इंसान से नहीं कल्याण। अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, जिसने ऐसी प्रचंड माया फैला रखी है, कोई व्यक्ति हमें पार करा सकता है? आप विचार करो, इस माया से हमें कोई व्यक्ति पार करा नहीं, विश्वेश्वर भगवान पार कराते हैं। वही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। तो हम भगवान को गुरु मानकर संतों की वाणी सुन करके सतमार्ग में चलें। विश्व बंधु जी अंबाला से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। मैं भारतीय वायुसेना में राष्ट्र सेवा हेतु तैनात हूँ। मैं राष्ट्र सेवा के कर्म को धर्म मानकर पूर्ण निष्ठा से सेवा करता हूँ, पर पूजा पाठ और नाम जप इतना समय नहीं दे पाता। ऐसे में कर्म योग से प्रभु की प्राप्ति। हाँ, पर नाम जप जरूर चलना चाहिए। नाम जप में कोई बाधा नहीं है, नाम जप में कोई बाहरी जरूरत भी नहीं है। आप जूता पहने हो तो, आप शौचालय में हो तो, आपका खान पान जैसे भी चल रहा है वैसे चलाओ, नाम जप करते रहो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, क्योंकि नाम से सद्गति प्राप्त होती है। पूजा पाठ तो समय है तो कर लीजिए, नहीं तो पूजा ही है। हम ज़्यादा इस पक्ष को पुष्ट नहीं करते कि आप 1 घंटा बैठ करके आरती पूजा करें। आप ड्यूटी में तैनात हैं, अपनी ड्यूटी में जाइए। जो समय मिले उसमें तो जो मनोरंजन में संसार में लगाते हो वो भगवान में लगा दो, अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा है कर्तव्य का पालन करना, और वो पूजा भागवतिक हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। इसलिए नाम जप जरूरी है। उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करने में क्या जाता है? हर समय हम बात ही थोड़ी करते रहते हैं। जब हमारी वाणी मौन है तो अंदर से राधा राधा चल रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करो, बिल्कुल निश्चित भगवान कृपा करेंगे। शिवम जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा कृष्ण के नाम में इतना बल है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन नाम जप करते वक्त मन में असली प्रेम और अनुभव कैसे जगाएं? और नाम जप करते वक्त इसी से हो जाएगा, सब इसी से ठीक हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है,
अगर जड़ मिल गई तो सब मिल जाएगा ना। मूल माने होता है जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। अगर हम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो इससे प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। और जब मन को प्रेम आनंद मिलेगा तो विषय आनंद में जाएगा नहीं, उसका भटकना बंद हो जाएगा। हमारा सारा प्रयास होना चाहिए हर समय नाम का सुमिरन करने का। वो नाम, जैसे हम दवा खाते हैं और विश्वास करते हैं कि इससे हमारा रोग ठीक हो जाएगा, महीना भर खाया, थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर कहता है यही दवा खाओ ठीक हो जाओगे, फिर भी हम खाते हैं और कालांतर में हम ठीक हो जाते हैं। तो ये नाम है। अब जैसे हम सोचे कि 2 4 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना जपे, हमारा मन निष्काम हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान की माया के द्वारा बनाए हुए जो दोष है, कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता तब तक ये घसीट सकते हैं। मतलब 10-5 वर्ष भी भजन करो तो ये कम हो जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। भगवान मिल गए तब ये बात हो गई कि अब नहीं गिरा सकता। नहीं तो ये माया का आकर्षण बहुत प्रबल है। तो नाम जप करने से उसका आकर्षण कटता है। धीरे 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 जब प्रेम प्रकट होता है तब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सब नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे घड़ी, दीवार घड़ी है ना, उसका सेल खींच लो तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की मिनट में, घंटे की घंटे में ठप। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट होता है तो जो मन की चालबाजी है ना, चंचलता है, वो ठप हो जाती है, शांत। पूछा जाए क्या चाहिए आपको, आप भी खोजो तो आपको पकड़ भी नहीं आएगा कि क्या चाहिए आपको। कैसे हो, जैसे प्रभु रख रहे, क्या चाहिए कुछ, ये स्थिति हो जाएगी अंदर की। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, और सब छिन जाए तो आपको कोई शोक नहीं होगा। लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं तो आपको कोई सम्मान नहीं प्रतीत होगा, और लाखों लोग निंदा कर रहे हैं तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। पर ये सब भजन करने से आती है। अब जैसे हमारे पाप हैं 500 ग्राम, हमारा भजन है 25 ग्राम, तो कैसे असर, कैसे हमें समझ में आएगा? जब हमारा भजन 500 ग्राम के ऊपर चढ़ बैठे तब समझ में आएगा। वो मिटिया मेट कर दिया पाप को, और हृदय निर्मल आनंद। तो हमें लगे रहना चाहिए, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, शांति मिले ना मिले, दवा सही है, अचूक है, बस चलाते रहो, नाम चला, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। भागवत में आता है कि जैसे भूखा आदमी हो और एक एक कवल पावे तो जा तो पेटे में रहा है, लेकिन 5 कवल पाने के बाद रोक दो आप, और कैसा लग रहा है, अब भोजन नहीं मिलेगा, तो वो यही कह गया इससे तो अच्छा ना देते तो ठीक था। जब वो आधा पेट हो जाएगा तो उसे समझ में आएगा खीर कैसी है, सब्जी कैसी है। आधा पेट तो केवल भरने में लगेगा। ऐसे ही एक एक नाम जा रहा है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये करवा रहा है। पर बहुत जन्मों से भूखे हैं हम आनंद के, तो हमें समझ में नहीं आएगा अभी। जब कम से कम आधा पेट 12 घंटा भजन हो, 24 घंटे में 12 घंटा भजन हो, तब समझ में आएगा कि स्वाद क्या है नाम का। अभी नाम का स्वाद थोड़ी मिला है। राधा 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 मन भाग रहा है संसार में, और संसार के भोगों में भाग रहा है। कोई स्वाद, जो स्वाद मिलेगा तो भागेगा नहीं, फिर यहीं लग जाएगा। राधा राधा एकदम हृदय आनंद से भर जाएगा। पर सत्य बात है कि नाम परम आनंदमय है, परम ज्ञान प्रदान करने वाला है, सब दुख मिटाने वाला है। तो हमको इसमें लगे रहना चाहिए। घाटा तो होना नहीं है, लाभ ही लाभ।